बचाओ बचाओ, अरे कोई तो आकर मुझे और मेरे गर्भ में पल रहे बच्चे को इस आग में स्वाहा होने से बचाओ, कोई है। रुद्रपुर गांव में बंसी नाम का एक गरीब मोची रहता था। वो बाजार में सड़क के किनारे बैठकर जूते बनाने का काम किया करता था। एक दिन उसकी बेटी सुधा उसके लिए खाना लेकर आई। बापू, आपके लिए खाना लाई हूँ। आज तो तू बहुत जल्दी खाना ले आई, थोड़ी देर और करके नहीं ला सकती थी? गुस्सा न करो बापू, घर का काम करते करते देर हो गई तो मैं क्या करती। बंसी ये कह ही रहा होता है कि तभी वहाँ नवीन आ जाता है। नवीन का पास ही कपड़े का एक बड़ा शोरूम है और वो बहुत ही भला लड़का होता है। सुधा की सादगी और खूबसूरती को देखकर नवीन बहुत प्रभावित होता है। अरे काका, ये लड़की कौन है? मेरी बेटी सुधा है नवीन बाबू, और बेटी सुधा ये नवीन बाबू हैं। इनकी कपड़े की बहुत बड़ी दुकान है। नमस्कार नवीन बाबू। नमस्कार। नवीन मन ही मन सोचता है, अगर सुधा मेरी जिंदगी में आ जाए तो कितना अच्छा हो। इसे अच्छा घर और मुझे सुंदर और सादगी पसंद पत्नी मिल जाएगी। यही सोचकर नवीन ने बंसी से इस बारे में बातचीत की और अपने घर वालों की सहमति के बिना ही सुधा से शादी करके अपने घर ले आया। माँ, ये सुधा है, मैंने इससे शादी कर ली है। वाह बेटा, माँ को खबर तक नहीं और बेटा शादी करके दुल्हन को घर ले आया। तुम सुधा से शादी करने को मना न कर दो, बस इसी डर से नहीं बताया माँ। बहू को बहू ही क्यों समझ रही हो माँ? हम इसे घर की नौकरानी का दर्जा भी तो दे सकते हैं, इसीलिए भैया को नाराज मत करो और सुधा को अपनी बहू स्वीकार कर लो। ठीक है, मैं यही करती हूँ। तनु के समझाने पर रजनी सुधा को हंसकर अपनी बहू स्वीकार कर लेती है। और फिर क्यों री महारानी, तू तो सेज पर आ बैठी, घर का काम कौन करेगा? तेरा बाप। सब काम करके ही बैठी हूँ माँ जी। क्यों झूठ बोलती हो भाभी? अभी तक बर्तन और कपड़े धोने का काम तो यूं ही पड़ा है। ये सुनकर सुधा कहती है, आपने तो मुझे घर की नौकरानी बना दिया है माँ जी। ये तो तुझे मेरे बेटे से शादी करते वक्त सोचना था ना। झुग्गी की पैदाइश को महलों की रानी कैसे बना दूं? चल उठकर काम पर लग जा। कुछ ही दिन बाद सुधा गर्भवती हो जाती है और नवीन ये खबर सुनकर फूला नहीं समाता। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने सुधा। माँ और बहन को भी बताता हूँ, ये सुनकर वो भी गदगद हो जाएंगी। नहीं, आप उन्हें अभी कुछ मत बताना। कुछ दिन बाद मैं खुद ही उन्हें सरप्राइज दूंगी।